में बैठ करके लालू सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं जो बात कल रात से शुरुआत हुई है और उस बात के पीछे की इनसाइड स्टोरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप तक खबरें भारत लाइव ने भी पहुंचाया है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक फ़ोन कॉल को लेकर के पूरे बिहार की राजनीति को बदल देने की बात कही जा रही है। क्या लोकतंत्र में इतनी कमज़ोर होती है लोगों की वोट देने की और सरकार बनाने की वो प्रक्रिया जिसको कभी भी बदल दिया जा सकता है? तो जी हाँ, बदल दिया जा सकता है। आपने देखा किस तरह से 2015 में चीज़ें बदल गई, बहुत ज़्यादा। 2014 में नाम था नरेंद्र मोदी का, लेकिन 2015 में बिहार ने उसे पलट दिया था। एक बड़ा जनादेश दिया था महागठबंधन को नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पर ये टिका हुआ नहीं रह सका। क्यों टिका नहीं रह सका? इसके पीछे वही बातें हैं जो आज दोहराई जा रही हैं। आज जिस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, उस चर्चा में तब भी सुशील मोदी थे, आज भी सुशील मोदी है। बहुत पहले आपको संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बातें कही थी कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ बाकी है और सुशील मोदी को अलग करके, लालू प्रसाद को अलग करके, नीतीश कुमार को अलग करके आप बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तीन मुख्य धुरी हैं बिहार की राजनीति के और इनके बिना बिहार की राजनीति पूरी नहीं होती है। ये तीनों एक दूसरे को अलग अलग तरह से घेर करके अपनी राजनीतिक जमीन हमेशा के लिए तैयार रखते हैं। एक बार फिर से आपको पता है कि जनादेश जो मिला है वो जनादेश निश्चित रूप से मिला तो एनडीए को है, क्योंकि एनडीए के चारों दलों को बिहार की जनता ने इतनी सीटें दी हैं कि वो मैजिक आंकड़ा 122 को पार करके सरकार बना सकें। लेकिन बहुत ही माइनर, एक हल्की महीन सी किंतु परंतु उसमें लगी हुई है और इसको लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन सुशील मोदी के इस बयान के बाद अब मामला किसी दूसरे एंगल में जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि क्या सुशील मोदी को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है? क्योंकि आप जानते हैं कि सुशील मोदी का वो पद जो है, ऐसा लगता है कि जैसे उनके नाम से ही उस पद का सृजन किया गया हो। जब तक वो जीवित हैं तब तक उस पद के एकमात्र और एकल हकदार सुशील मोदी हैं। आपको पता है कि 2015 में नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बातें कही थी और ऐसी बातें कही थी जिस पर लोगों ने भरोसा किया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे उन बातों को कहा था, अपनी ही बातों को एक बार फिर से मजबूती से बिहार की जनता के सामने प्रमाणित करने और भरोसा करने की बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस लालू प्रसाद को 2005 में हमने सत्ता से बेदखल किया उनके जंगल राज के नाम से, आज उस लालू प्रसाद से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चंदन हैं और चाहे जितना भी वो कुछ कर लें हम उनको चलने नहीं देंगे। 2017 में यही बातें कह करके और उन्होंने सत्ता का परिवर्तन कर दिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पर इसके पीछे अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार की यह मानसिकता थी, उनका अंतरात्मा जग गया था, तो ये गलत बात होगी। गलत इसलिए होगी कि इसके पीछे सुशील मोदी लगे हुए थे। सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि वो इस सत्ता को चलने नहीं देंगे और 2015 से उन्होंने प्रयास किया, वो मात्र 18 महीने में सफल भी हो गए। क्या हुआ था? तो 2015 में बिहार की जनता ने एनडीए को वैसा जनमत नहीं दिया था, वैसी भूमिका में नहीं लाया था जिस भूमिका से सरकार का हिस्सा बन सके भाजपा और सुशील मोदी अपने पद उप मुख्यमंत्री का वापस ले सके। लंबे समय से, लगभग 2 सालों से, 2013 से 2015 तक, लगभग 2 सालों तक इस पद से, इस कुर्सी से अलग रहे। आगे उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि अभी भी अलग रहना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिस योजना को उन्होंने सफलीभूत कर दिया। और आपको पता है कि अचानक से नीतीश कुमार जो सदन में कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अपनी बातों से पलटे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ महागठबंधन को छोड़ करके सरकार बना लिया। जब नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है और उसके पीछे कहीं ना कहीं वो भूमिका, रणनीति
सुशील मोदी की हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या बातें हुई, क्योंकि अभी तक सुशील मोदी ने वो वीडियो या ऑडियो, माफ़ कीजिएगा वीडियो तो नहीं होगा, ऑडियो जिसका वार्तालाप दोनों के बीच में हुआ था, जिस नंबर का को उन्होंने जारी किया है उस नंबर का भी बहुत सारा ट्रेस मिलने लगा है, किसके नाम से है क्या है, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम उन बातों पे जाते हैं कि सुशील मोदी और लालू प्रसाद में क्या बातें हुई और ये बातें सुशील मोदी ने ही क्यों कहा। जब लालू प्रसाद बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को सत्ता परिवर्तन का लालच दे रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, तो उन लोगों ने ये बातें क्यों नहीं उठाई? ये बातें सुशील मोदी क्यों कह रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ आगे बढ़िए आप। सुशील मोदी जब अपने पद से हटते हैं और उनके पद पर जब दो दो लोगों को बैठा दिया गया हो, तो क्या सुशील मोदी इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर बर्दाश्त कर भी लेते हैं तो क्या सुशील मोदी इतने ज़्यादा लाचार हो गए हैं कि वो अपनी ही सरकार केंद्र और राज्य में बैठी हुई, जिसके सामने पास सारी एजेंसियां हैं, वो इतना ज़्यादा मजबूर हो सकते हैं कि लालू प्रसाद के सामने हथियार डाल सकते हैं? क्या उनकी जांच एजेंसियां या फिर उन्हें इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहिए था? मीडिया में आने से पहले उन्हें इन सब बातों की सूचना पहले एफआईआर करके देनी चाहिए था, या फिर झारखंड की सरकार और जो लोग लालू प्रसाद की निगरानी में हैं उन लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा का पूरा वो जेल प्रशासन को बदल देना चाहिए था, लेकिन ये सब बातें नहीं हुई। उनको चाहिए था कि वो कॉल रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा अंश दिखा देते, लेकिन ये भी नहीं हो सका। क्या सुशील मोदी और लालू प्रसाद फिर से एक नई चाल चल रहे हैं? लालू प्रसाद का नाम लेकर के सुशील मोदी कोई नया इतिहास रचने जा रहे हैं, कोई नया रास्ता अपना जा रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशील मोदी ही इस प्रयास में लगे हुए हैं कि उनकी कुर्सी पुनः उन्हें प्राप्त हो जाए? ये सब बातें आपको सिलसिलेवार समझ में आ रही होंगी। नीतीश कुमार से अलग होकर के सुशील मोदी की ताकत कम हो जाती है और वहीं नीतीश कुमार की भी ताकत कम हो जाती है। कई मुद्दों पर आपने देखा होगा कि लगातार दोनों अधूरे अधूरे नजर आ रहे हैं। इन सब बातों के बीच में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को साइडलाइन करने का प्रयास किया है और उनके चलते कई ऐसे कद्दावर मजबूत नेता हैं जिनको साइडलाइन होना पड़ा है। अब वो भी चुपचाप बैठ सकते हैं? आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता जो जब जब सत्ता में रही है, पिछले 15 सालों से हम कहिए कि वो लगातार मंत्रालय का हिस्सा रहे हैं, और इस बार उन सारे लोगों को साइडलाइन कर दिया गया है। एक नई टीम बनाई गई है, नए लोगों को चांस दिया गया है, और ये टीम कहीं ना कहीं सुशील मोदी से अलग लग रही है। एक आध दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो अब एक नई उम्मीद और एक नई योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में अपना पूरी तरह से पैर तो उसने जमा लिया है, जड़ें भी उसकी मजबूत हो गई हैं, लेकिन इस जड़ों को और ज़्यादा कैसे फैलाया जाए उसकी योजना पर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जातीय समीकरण से लेकर के बाकी सब कुछ तय है। सबको सामंजस्य से बिठा करके बराबर बराबर हिस्से में रखा गया है। एक जो विधानसभा अध्यक्ष का पद था, जहां आपने देखा होगा कि 2 उप मुख्यमंत्री दिया गया है, उसके जगह पर अब विधानसभा अध्यक्ष का पद किसी सवर्ण को देकर के वो भी कोटा फुल कर रही है। ऊपर के जितने भी पद हैं उन सारे पदों पर अपना अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास चल रहा है। इन सब के बीच में एक बात जो हमें समझ में आ रही है, जो राजनीतिक समझ हमारी थोड़ी बहुत है, वो ये है कि सुशील मोदी भीतर ही भीतर कोई बहुत मजबूत योजना बना रहे हैं। उस योजना में कहीं ना कहीं सुशील मोदी एक बार फिर से या तो भीतर ही भीतर अपने पार्टी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। कई लोगों पर आपने देखा होगा कि कई तरह की चीज़ें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा किस तरह से तारकिशोर प्रसाद के उम्र को लेकर के और भी बातों को लेकर के उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं।
सुशील मोदी इसी तरह से अपनी योजनाओं को बनाते हैं। उन्होंने 2015 से जो शुरुआत किया था, जिस तरह से तेजस्वी यादव की जड़ें और लालू प्रसाद के परिवार की जड़ें खोदना शुरू कर दिए थे, नए नए रोज खुलासे कर रहे थे, उन खुलासों ने अंततः नीतीश कुमार के अंतरात्मा को झकझोड़ा था। एक बार फिर से वो अंतरात्मा की झकझोड़ को लेकर के सामने आ गए हैं और ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि लालू प्रसाद से निपटने का मादा सिर्फ सुशील मोदी में है और किसी में नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद को एक बार फिर से सामने लाना और उन सारी चीज़ों को दर्शाना कि वो सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर मंथन और चिंतन का मौका दे रहा है। क्या सुशील मोदी को एक बार फिर से लाने की मजबूरी है, या फिर सुशील मोदी वो एक्ट कर रहे हैं जिस एक्ट से एक बार फिर से उन्हें मौका मिल जाए? ये मामला इतना आसान नहीं है और सुशील मोदी भी इतने हल्के नहीं हैं कि जिन्हें आप बिहार की राजनीति से अलग कर सकते हैं। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि सुशील मोदी अपने कुर्सी के जाने से निश्चित रूप से भीतर ही भीतर विचलित हैं। जिस तरह से उन्होंने जैसे ही उन्हें उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने की घोषणा हुई, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि अपना बंगला खाली किया। ये एक्ट था, आप समझ लीजिए, गुस्से का एक्ट था। अब योजनाबद्ध तरीके से सुशील मोदी क्या कुछ कर रहे हैं उसका धीरे धीरे खुलासा होना शुरू हो चुका है और इस एक्ट से सुशील मोदी देखना होगा कि क्या जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग सामने रखते हैं। एक रिकॉर्डिंग के आधार पर जब किसी को जेल हो सकता है तो क्या एक रिकॉर्डिंग के आधार पर लालू प्रसाद को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है? क्या इतनी कमज़ोर है सरकार और सरकार की जांच एजेंसियां जो लालू प्रसाद पर इतना भी दबाव नहीं बना सकती है कि वो जेल से बात कैसे करते हैं? इन सब बातों का कहीं ना कहीं कनेक्शन बिहार सरकार से है। और जब जब हम कहते हैं कि बिहार सरकार हमेशा एक महीन लकीर पे चल रही है, एक महीन धागे पर चल रही है, जिसमें ज़रा सा भी पैर इधर से उधर हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है, सरकार का स्वरूप बदल सकता है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार रहेगी और सुशील मोदी को आप किनारे करके रखेंगे। सुशील मोदी सरकार और अपनी योजनाओं से पूरी तरह हमेशा कुछ न कुछ एक्ट करते रहेंगे, क्योंकि सुशील मोदी को हर हाल में नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी चाहिए। वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि उस कुर्सी पर कोई और बैठे। अब सुशील मोदी के इस एक्ट पर अगर सुशील मोदी नहीं कर पा रहे हैं ये सब चीज़, तो सरकार में बैठे लोगों को और नीतीश कुमार को, साथ साथ झारखंड की सरकार को भी सुशील मोदी के इस बयान पर एक्शन लेना चाहिए। इससे सरकार और एजेंसियों पर से भरोसा उठता है आम जनता का। क्या बड़े रसूख वाले लोग जेल में बैठे कुछ भी कर सकते हैं, या फिर बड़े रसूख वालों को का नाम लेकर के कुछ भी किया जा सकता है? ये दोनों ही के लिए, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, बिहार की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, सभी के लिए, जेल अधिकारियों के लिए, सबके लिए ये शर्म की बात है और निश्चित रूप से ये कानून का उल्लंघन भी है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि क्या सुशील मोदी इस पर एक्शन लेते हैं या फिर वो लोग जिन पर ये पूरा बात जा रहा है, जिनके कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, वो एक्शन लेते हैं। हम प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाते हैं भोरे भोर में, और जब हम छोड़ के जा रहे हैं तो आपके पास सवाल होंगे। अपने सवालों के जवाब के साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा, और जब कमेंट बॉक्स में आप आइएगा तो अपनी बातें लिखिएगा। जिंदाबाद मुर्दाबाद तो हम लोग बहुत कर रहे हैं, अक्सर आप जिंदाबाद फलाने की जय, चिल्लाने की जय, लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी दबाना होगा, जहां मुफ्त में सारी खबरें आपको प्राप्त होती जाएंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।